पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ था। इस पाद के कुल 13 अधिकरण हैं। एक सूत्र का एक अधिकरण अवशिष्ट है। ये अधिकरण है प्रथम पादात्मक जो एक प्रकरण है इसका उपसंहार रूप। इसमें एक ही सूत्र है और भाष्य भी संक्षिप्त ही है, लेकिन इस संक्षिप्त अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए श्लोक बनाए हैं, वे भी 2 ही। और उन 2 श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा विचार करते हैं, फिर सूत्र एवं भाष्य का। नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा मृदादेशगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात् भ्रमाधिष्ठानतास्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते। निर्गुणेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः। प्रथम अध्याय के द्वारा जगत का कारण ब्रह्म है ऐसा बताया गया, और द्वितीय अध्याय के 12 अधिकरणों तक जगत का कारण ब्रह्म को मानने पर ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का कारण मानने वाली स्मृतियों के साथ तथा तर्कों के साथ विरोध की आशंका करके परिहार हुआ। ये बताया गया इन 12 अधिकरणों में कि ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का कारण बताने वाली स्मृतियां या युक्तियां वे प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। इसलिए उन प्रमाणाभास स्मृतियों के साथ विरोध दोषावह नहीं है। अब जगत का कारण ब्रह्म है तो उसमें कारणता 2 प्रकार की मानी जाती है, एक निमित्त कारणता और उपादान कारणता। तो ब्रह्म को
विषम जगत का निमित्त कारण मात्र मान लिया जाए। कर्म सापेक्ष ईश्वर विषम जगत का कर्ता रूपी निमित्त कारण है। जैसे घट का कुलाल कर्ता रूपी निमित्त कारण है, ऐसे ही जगत का कर्ता मात्र ईश्वर को माना जाए, उपादान कारण नहीं। ऐसा वैशेषिकादि कहते हैं। उपादान कारण तो परमाणुवादी है और ईश्वर निमित्त कारण है, कर्ता रूपी। इसलिए वे समझ लो यहां के पूर्व पक्षी हैं, ईश्वर को केवल कर्ता मानने वाले, उपादान कारण नहीं। तो परमेश्वर जगत का निमित्त कारण भले ही हो, लेकिन उसमें प्रकृतिता यानी उपादान कारणता जगत की नहीं होगी अथवा होगी, इत्याकारक ये संशय है। और जगत को ब्रह्म प्रकृतिक बताने वाला वेदांत समन्वय विषय है। तो जगत की प्रकृति ब्रह्म को बताने वाले वेदांत समन्वय का इस न्याय के साथ विरोध नहीं होगा, होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का यह संशय है। जो प्रकृति होता है यानी उपादान कारण होता है, वह सगुण होता है, ऐसा एक न्याय यानी व्याप्ति पूर्व पक्षी के बुद्धि में है। उसी को आधार बना करके पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। यो प्रकृति सगुण यथा मृदादय, जो प्रकृति होगा वह सगुण होगा, गुण से युक्त होगा। घड़े की प्रकृति है, उपादान कारण है मिट्टी, तो वह सगुण है, उसमें रूपादि गुण है। का मतलब द्रव्य ही उपादान कारण होता है तार्किकों के यहां, इसलिए द्रव्य का लक्ष्य नहीं करते। उपादान कारण को वे कहते हैं समवायी कारण। समवायी कारणत्वं वा द्रव्य सामान्यस्य लक्षणम, ऐसे तार्किकों का जो प्रथम ग्रंथ है तर्क संग्रह, उसी में लिखा हुआ है टीका में पदकृत्य में। तो जो समवायी कारण है वो द्रव्य ही होता है, और द्रव्य होता है सगुण, गुणवत्तम, ये द्रव्य का लक्षण ही है। और ब्रह्म तो निर्गुण है आपका, इसलिए पूर्व पक्ष के बुद्धि में है कि वह उपादान कारण नहीं बनेगा निर्गुण होने से। तो इसलिए संशय है, नास्ति प्रकृतिता यद्वास निर्गुणस्य अस्ति, यहां तक तो है संशय। निर्गुणस्य प्रकृतिता नास्ति, निर्गुणस्य प्रकृतिता अस्ति वा, यह संशय का आकार है। जो निर्गुण होगा उसमें प्रकृतिता यानी उपादान कारणता रहेगी, नहीं रहेगी अथवा रहेगी। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष है निर्गुणस्य सा नास्ति, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। संशय अंतःपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष है। जो निर्गुण होगा उसमें प्रकृतिता यानी उपादान कारणता नहीं रहेगी। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बता रहे हैं। मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलंभनात्, तो
मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलंबनात् का अर्थ है जो सगुण है उसी में प्रकृतित्व होता है का मतलब यत्र प्रकृतित्वम तत्र सगुणत्वम ये व्याप्ति मानते हैं पूर्व पक्षी। प्रकृतित्व व्याप्य है, सगुणत्व व्यापक है। और ये नियम होता है कि व्यापक के बिना व्याप्य कहीं पर भी नहीं रहता। सगुणत्व व्यापक है। मृदादि में रूपादि गुण दिख रहे हैं तो रूपादि गुणों से युक्त जो मृदादि है वे घटादि के प्रकृति हैं। ब्रह्म तो निर्गुण होने से यानी व्यापक प्रकृतित्व का व्यापक सगुणत्व से रहित होने से, व्यापक का अभाव होने से व्याप्य प्रकृतित्व नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से ये व्याप्ति दिखाने वाला उत्तरार्ध है प्रथम श्लोक का। मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतितोपलंबनात्। अब सिद्धांती प्रकृतित्व यानी उपादान कारणत्व दो प्रकार का मान रहा है। एक परिणामी उपादानत्व होता है और एक विवर्त उपादानत्व होता है। तो सगुण जो ब्रह्म है उसमें, निर्गुण ब्रह्म में परिणामित्व रूप उपादान कारणत्व संभव नहीं है। परिणामित्व रूप प्रकृतित्व व्याप्य है सगुणत्व का और विवर्त उपादानत्व रूप प्रकृतित्व ये सगुणत्व का व्याप्य नहीं है। जहां सगुणत्व नहीं है वहां पर भी विवर्त उपादानत्व रूप प्रकृतित्व रहता है। इसलिए विवर्त उपादानत्व रूप प्रकृतित्व को सगुणत्व का व्याप्य नहीं कहा जा सकता। और ब्रह्म में विवर्त उपादानत्व रूप प्रकृतित्व रहेगा। इस अभिप्राय से सिद्धांती प्रकृतित्व विवर्त उपादानत्व रूप प्रकृतित्व का पहले लक्षण बताते हैं उत्तरार्ध द्वितीय श्लोक में। अस्माभिः भ्रमाधिष्ठानता प्रकृतित्वम उपेयते। कहते हम भ्रम का अधिष्ठानत्व रूप प्रकृतित्व स्वीकार करते हैं। प्रकृतित्व है भ्रम का अधिष्ठानत्व। प्रकृति उसे कहा जाता है जो भ्रम का अधिष्ठान बने, उसमें भ्रम अधिष्ठानता रहेगी, यही प्रकृतित्व है। और भ्रमाधिष्ठान को ही कहा जाता है विवर्त उपादान। इसलिए भ्रमाधिष्ठानता प्रकृतित्व है का अर्थ है विवर्त उपादानत्व, ये है प्रकृतित्व। ये हमने स्वीकार किया है ब्रह्म में। और ये जो भ्रमाधिष्ठानत्व रूप प्रकृतित्व है यह दिखता है आपके निर्गुण में भी। जाति को गुण से रहित मानते, गुण तो रहता है समवाय संबंध से वैशेषिकों के यहां आपके द्रव्य में ही, और एक सामान्य नाम का पदार्थ है उसमें गुण नहीं रहता। उसमें भी जाति में भी भ्रम होता है, भ्रम अधिष्ठानता रहती है। तो भ्रम अधिष्ठानता रूप प्रकृतित्व जाति रूपी निर्गुण में भी रहने से निर्गुण सगुणत्व का व्याप्य भ्रम अधिष्ठानत्व रूप प्रकृतित्व नहीं रहा। तो जैसे जाति निर्गुण होने पर भी भ्रम अधिष्ठान है, ऐसे ब्रह्म भी निर्गुण होने पर भी जगत अधिष्ठान बन सकता है और उसमें जगत अधिष्ठानता रूप प्रकृतित्व
सिद्ध हो सकता है। इसलिए उदाहरण बताया, जात्या निर्गुणेपि जात्यादो सा अस्ति। जाति और आदि शब्द से गुण आदि लीजिए, दूसरे द्रव्य को छोड़ करके सभी निर्गुण है उनके यहाँ। तो जाति आदि में भी वे निर्गुण होने पर भी सा यानी भ्रमाधिष्ठानता, भ्रम अधिष्ठानता रूप प्रकृतिता विद्यमान है। ततः यानी निर्गुण में भी भ्रम अधिष्ठान रूप प्रकृतित्व लोक में देखा जा रहा है, जिस कारण से, ततः यानी उसी कारण से ब्रह्म प्रकृति, निर्गुण ब्रह्म भी जगत की प्रकृति बनेगा, भ्रम अधिष्ठान रूप। अब भाष्कर भगवान इस उपसंहार अधिकरण का भावार्थ बता रहे हैं, तात्पर्य बता रहे हैं। चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम इत्यादि से। चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम इस भाष्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगद उपादानत्ववादी वेदांत समन्वयो विषय। सर्वधर्मोपपत्ति अधिकरण का विषय है वेदांत समन्वय। इस पाद में प्रत्येक अधिकरण का विषय वेदांत समन्वय ही था, तो इस अधिकरण का भी विषय वही है। कैसा वेदांत समन्वय? तो वेदांत समन्वय का विशेषण है निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगद उपादानत्ववादी वेदांत समन्वय। निर्गुण ब्रह्म में जगत का उपादानत्व बताने वाला वेदांत समन्वय इस अधिकरण का विषय है। और संशय का सहेतुक कथन कर रहे हैं आगे वाले वाक्य से टीकाकार। स किम यन निर्गुणम तन नोपादानम यथा रूपम इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेह। ये वेदांत समन्वय, जो निर्गुण है वह उपादान नहीं होता, इस न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होता है अथवा नहीं होता है, ये तो ये संदेह हुआ। और पूर्व पक्ष तो रहेगा इस न्याय के साथ विरोध होता है, ये पूर्व पक्ष में फल सिद्ध होगा, और इसलिए ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्षी बताएंगे। तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है प्रत्युदाहरण संगति से। तो टीका में है कि भवतु ईश्वरस्य विषम सृष्टि निमित्तत्वम तत्प्रयोजकस्य कर्मणः सत्वात्। कहते हैं कि ब्रह्म में विषम सृष्टि निमित्त कारणत्व भले ही संभव हो। क्यों? कहते हैं विषम सृष्टि के निमित्त कारणता का प्रयोजक विचित्र कर्म विद्यमान होने से तत्प्रयोजक कर्म सत्वात्, तत्प्रयोजक से कर्मणः सत्वात्। किंतु उपादान कारण तो परमेश्वर जगत का नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न तो उपादानत्वम, ईश्वर में उपादानत्व संभव नहीं है। क्यों? तो कहते हैं तद व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावात्। तद व्यापक में तत्शब्द का अर्थ है प्रकृतित्व, उपादानत्व। तो उपादानत्व का व्यापक जो सगुणत्व है उसका अभाव परमात्मा में होने से परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं बन सकता।
इति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्रत्युदाहरण संगति से प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र तात्पर्यम आह, ये जो सर्वधर्मोपपत्ते सिद्धांत सूत्र है इसका तात्पर्य भाष्कर भगवान चेतनम ब्रह्म इत्यादि से बता रहा है। चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति अस्मिन् अवधारिते वेदार्थे परैहि उपक्षिप्तान् विलक्षणत्वादीन दोषान् पर्यहार्षिद आचार्य। तो चेतन ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा बताने वाला वेदांत समन्वय प्रथम अध्याय में हुआ, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, ये है प्रथम अध्याय के द्वारा अवधारित वेदार्थ, उपनिषदों का अर्थ। और इस अर्थ पर पूर्व पक्षियों ने कुछ आक्षेप किए थे, विलक्षणत्वादि जो आक्षेप किए थे, दोष बताए थे इस वेदार्थ में, उसका परिहार 12 अधिकरणों के द्वारा हुआ इस पाद में। इसलिए कहा कि विलक्षणत्वादीन दोषान पर्यहार्षित आचार्य, पर्यहार्षित यानी हटाया, निराकरण किया दोषों का। किसने? तो कहते आचार्य, आचार्य हैं भगवान वेद व्यास जी। अब इस अधिकरण से क्या कर रहे हैं? तो कहते इदानीम परपक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समान स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंहरति। तो इदानीम स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंहरति, यानी ये जो 13वां अधिकरण है ये उपसंहारात्मक अधिकरण है, प्रकरण का उपसंहार है। किस प्रकरण का उपसंहार है? तो कहते स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम। स्व शब्द से लेना सिद्धांतियों को, वेदांतियों को, इसलिए स्वपक्ष हुआ वेदांत का पक्ष, वेदांतियों का जो पक्ष है। चेतन ब्रह्म जगत का कारण है और इसकी द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रधानता रही, इसलिए इस पाद को कहा जाता है स्वपक्ष परिग्रह प्रधान पाद, प्रकरण द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद। इसका उपसंहार भगवान वेद व्यास जी सर्वधर्मोपपत्तिश्च इस अधिकरण से कर रहे हैं। तो अभी द्वितीय अध्याय तो समाप्त तो हुआ नहीं, तो उपसंहार क्यों कर रहे हैं? तो कहते द्वितीय अध्याय में ही अब एक अवांतर प्रकरण दूसरा प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रथम पादात्मक प्रकरण की अपेक्षा, जिसका उपसंहार कर रहे हैं प्रथम पादात्मक प्रकरण का, उसकी अपेक्षा द्वितीय पादात्मक जो प्रकरण है जिसका प्रारंभ करना चाह रहे हैं भगवान वेद व्यास जी, उसकी विशेषता भी यहां पर बताई। वो है परपक्ष प्रतिषेध प्रधान प्रकरण, द्वितीय पाद। तो परपक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समान, पर शब्द से लेना है वादियों को। चेतन ब्रह्म को जगत का कारण न मान करके चेतन ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान आदि को जगत का कारण बताने वाले जो वादी है उन्हें कहा जाएगा पर शब्द से, और उनका जो पक्ष है प्रधान कारणवाद आदि, उसका प्रतिषेध है यानी निषेध है, पर पक्ष में दोष दिखाना, ये प्रधानता है आने वाले पाद में, द्वितीय पाद में।
इसलिए द्वितीय पाद को कहा जाता है परपक्ष प्रतिषेध प्रधान प्रकरण। उसको अब वेद व्यास जी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रारिप समान आचार्य स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंगरति। अब इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। सर्वधर्मोपपत्तेश्च सर्वधर्मोपपत्तेश्च दो पद है इसमें, सर्वधर्मोपपत्ते है और च। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म जगत की प्रकृति है। क्यों? तो कहते इसलिए कि ब्रह्म में यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारणता है ब्रह्म में। तो कारण में जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जिन धर्मों की आवश्यकता होती है कारण बनने के लिए, कारणत्व के प्रयोजक जो जो धर्म है वे ब्रह्म में विद्यमान है। जगत का कारण बनने के लिए जिन धर्मों की आवश्यकता है उन सब धर्मों की उपपत्ति यानी सिद्धि, युक्ति से सिद्धि ब्रह्म में होने के कारण ब्रह्म जगत का प्रकृति भी है। ये यहां पर कहा गया सर्वधर्मोपपत्ते है, पंचमेंता है, यानी जगत कारण बनने के लिए जिन धर्मों की अपेक्षा है उन सब धर्मों की उपपत्ति ब्रह्म में होने के कारण ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भाष्य को देखिए, यस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाने प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारण धर्मा उपपद्यन्ते। कहते हैं जिस कारण से जगत के कारण के रूप से हमारे द्वारा अंगीकार स्वीकार किया जा रहा है जिस ब्रह्म को, उस ब्रह्म में सारे धर्मों का उपादान होता है। कैसे? तो कहते हैं प्रदर्शितेन प्रकारेण। अभी तक का जो ग्रंथ हुआ, प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, ये सब ब्रह्म में जगत कारणत्व के लिए अपेक्षित धर्मों का उपादान करने वाले ही थे। इसलिए प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारण धर्मा यस्मात् उपपद्यन्ते ब्रह्मणि। उस कारण से क्या होगा कि जगत का कारण ब्रह्म को बताने वाला वेदांत समन्वय अनाशंकनीय होगा, शंकास्पद नहीं हो सकता। सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायंच ब्रह्म इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये यस्माद् अस्मिन् इत्यादि का तात्पर्य बता रहे हैं। विवर्त उपादानत्व निर्गुणस्यापि अविरुद्धम अज्ञातत्वस्य भ्रमाधिष्ठानत्व प्रयोजकस्य सत्वात् सगुणत्वन्तु अव्यापकम शब्दादि गुणेषु नित्यत्वादि भ्रमदर्शनात् इति भावः। कहते हैं कि विवर्त उपादान कारणत्व निर्गुण में भी अविरुद्ध है, यानी निर्गुण पदार्थ में भी किसी कार्य का
विवर्त उपादानत्व का कोई विरोध नहीं है। क्यों? विवर्त उपादानत्व है भ्रमाधिष्ठानत्व, और भ्रम अधिष्ठानत्व का प्रयोजक यदि रहेगा तो भ्रम अधिष्ठानत्व रूप विवर्त उपादानत्व निर्गुण में भी रह सकता है। वही कह रहे हैं कि अज्ञातत्वस्य भ्रमाधिष्ठानत्व प्रयोजकस्य सत्वा। भ्रम अधिष्ठान का प्रयोजक है अज्ञातत्व, और वह अज्ञातत्व रूपी प्रयोजक निर्गुण में विद्यमान होने से निर्गुण में भी भ्रम अधिष्ठानत्व रूप विवर्त उपादानत्व संभव है। आगे कहते हैं कि सगुणत्वंतु अव्यापकम। ये विवर्त उपादानत्व का व्यापक सगुणत्व नहीं है, यानी प्रकृतित्व मात्र का। प्रकृतित्व दो प्रकार का हुआ ना, एक विवर्त उपादानत्व रूप, एक परिणामी उपादानत्व रूप। तो परिणामी उपादानत्व रूप प्रकृतित्व का व्यापक सगुणत्व होने पर भी प्रकृतित्व मात्र का व्यापक सगुणत्व नहीं है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि सगुणत्वम तु अव्यापकम, यानी प्रकृतित्व मात्र का अव्यापक ही है सगुणत्व, व्यापक नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि शब्दादि गुणेषु नित्यत्वादि भ्रम दर्शनात्। गुणों में गुण नहीं रहता, गुणेषु गुण अनंगीकारात्। हाँ, गुणों में गुण का अंगीकार नहीं किया गया। तो शब्दादि गुण है, उनमें दूसरे गुण नहीं रहेंगे, लेकिन उनमें भी नित्यत्व का भ्रम होता है। जो गुण रहित शब्द है उसमें नित्यत्व का भ्रम होता है कि सोयंगकार इत्यादि। तो शब्दादि गुणों में यानी निर्गुण पदार्थ में भी भ्रम अधिष्ठानत्व देखने को मिल रहा है। जिस कारण से, उस कारण से भ्रम अधिष्ठानत्व रूप प्रकृतित्व का अव्यापक ही माना जाएगा सगुणत्व को। अब सर्वज्ञम सर्वशक्ति इत्यादि का अवतरण है टीका में। यद्यपि सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वंच लोके कारण धर्मत्वेन अप्रसिद्धम, तथापि यो यस्य कर्ता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्च इति प्रसिद्धम। ईश्वरस्यापि सर्वकर्तृत्व श्रवणात् प्रसिद्ध्यनुसारेण अर्थात निरतिशय सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वंच सिद्ध्यति इति अभिसंधाय आह सर्वज्ञम सर्वशक्ति इति। तो ये कहते हैं कि कारण धर्मत्वेन रूपेण सर्वज्ञत्व तथा सर्वशक्तिमत्व लोक में प्रसिद्ध नहीं है। तो भी एक सामान्य प्रसिद्धि ये है कि यो यस्य कर्ता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्च, ये एक प्रसिद्धि है। जो जिस कार्य का कर्ता है वह उसका ज्ञाता होता है और उसको करने में समर्थ होता है। का मतलब जो कर्ता होगा किसी कार्य का, उसे उस कार्य का ज्ञान रहेगा और उस कार्य को निष्पन्न करने की शक्ति उसमें रहेगी। तो कार्य विषयक ज्ञातृत्व और शक्तत्व यानी कार्य की निष्पत्ति अनुकूल शक्ति से संपन्नता, युक्तता, ये दो धर्म जिसमें रहते हैं उसी को तत्त कार्य विशेष का कर्ता माना जाता है। तो ईश्वर जो है समस्त कार्य का कर्ता है, कार्य जगत मात्र का कर्ता है।
तो सब का कर्ता होने से माना जाएगा ये जो सामान्य प्रसिद्धि है कि जो जिसका कर्ता होता है उसे उसका ज्ञान होता है और उसको करने की शक्ति होती है। ईश्वर सर्वकर्ता है तो निश्चित ही उसे सर्व का ज्ञान रहेगा, तो सर्वज्ञ होगा, और सबको करने की शक्ति होने से सर्वशक्तिमत्व भी रहेगा उसमें। इसलिए जो सामान्य प्रसिद्धि है, यो यस्य कर्ता स तस्य ज्ञाता शक्तश्च, इस सामान्य प्रसिद्धि के आधार पर ईश्वर सब का कर्ता होने के कारण ईश्वर में सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व सिद्ध होगा। तो ईश्वरस्यापि सर्वकर्तृत्व श्रवणात्, और श्रुति भी बता रही है, यानी ईश्वरस्य सर्वकर्तृत्व श्रवणात्, श्रुति के द्वारा ईश्वर में सर्वकर्तृत्व का ज्ञापन होने से प्रसिद्धि अनुसारेण अर्थात निरतिशय सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सिद्धेति, ईश्वर में भी सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तित्व सिद्ध होगा। इति अभिसंधाय, ऐसा ध्यान में रख करके अभी सर्वज्ञम सर्वशक्ति इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान लिखते हैं। सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायंच ब्रह्म इति तस्मात् अनतिशंकनीयम इदम औपनिषदम दर्शनम, यानी ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है और महामाया है, यानी महामाया से युक्त है। तो ये जो महामायम इति कर्तृत्व उपादानत्व कथने सर्वशंका पक्ष पंक शालनाय उत्तम, ये महामायम ये विशेषण ब्रह्म का क्यों दिया, महामाया वाला है करके? तो कहते इस अभिप्राय से दिया कि ब्रह्म में जगत का कर्तृत्व रूप निमित्त कारणत्व भी और उपादान ब्रह्म अधिष्ठानत्व रूप निमित्त का उपादान कारणत्व भी बताना है, और ये कथन निर्दोष है, अनाशंकनीय है, ये दिखाने के लिए महामाया बताया। माया को लेकर के ये दोनों भी ब्रह्म में उत्पन्न होता है। उपहित क्या? हाँ, तो उपहित अंश में निर्गुण है। यानी माया भी तो कल्पित है ना, तो कल्पित माया का अधिष्ठानत्व किसमें है? ब्रह्म में। तो तस्मात् भाष्य में है एक वाक्य, तस्मात् अनतिशंकनीयम इदम औपनिषदम दर्शनम इति। ये जो औपनिषद दर्शन है, यानी सिद्धांत है, चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, इस पर शंका नहीं की जा सकती, आक्षेप नहीं किया जा सकता। एक वाक्य टीका में है, तस्मात् औपनिषद सिद्धांते न कश्चित दोष इति सिद्धम। स्मृति जो ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान आदि को जगत का कारण बता रही है, वे प्रमाणाभास है, और युक्तियां भी जो ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान आदि को जगत का कारण बता रही है, वे भी युक्त्याभास है। जिस कारण से प्रधान आदि को जगत के कारण के रूप से बताने वाली स्मृति तथा युक्तियां, इनमें प्रमाणाभासत्व होने से तस्मात् शब्द का अर्थ है औपनिषद सिद्धांते, यानी जगत का कारण ब्रह्म है, इस औपनिषद सिद्धांत में न कश्चित दोष, कोई दोष नहीं है, ये सिद्ध हुआ। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य शंकर भगवत पूज्यपाद कृतो शांकर मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्य रत्न प्रभायाम
द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथम पाद समाप्त। तो इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यथासंभव विचार हुआ। द्वितीय पाद द्वितीय अध्याय का जो है इस पर विचार प्रारंभ होगा 3 मई से।